हाई हील्स की शौकीन सास बहू। आपने मामूली सी कहावत तो सुनी होगी कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना। कुछ ऐसा ही सुलेखा और माही कर रही थी। दरअसल सास बहू को हाल ही में एक ग्रैंड पार्टी के दौरान हाई हील्स का चस्का चढ़ गया। बहू का तो समझ आता है, पर 48 वर्षीय सुलेखा भी खुद को किसी जवान लड़की से कम नहीं समझती थी और सास बहू अब हाई हील्स पहनकर रहने लग गई थी, जिससे उनके पति काफी परेशान थे। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। सास गाली देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। ओए बहुरानी, मैंने तुझे कभी गाली दी है क्या? कैसा गाना गा रही है तू? रुक जा, मैं गाती हूँ। सुन 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 बहुरानी, एक रीत है सुहानी, सास बहू का प्यारा रिश्ता कहूँ मैं अपनी जुबानी। माँ जी, वाइब नहीं आ रही है। खाना बनाते समय अच्छा मूड होना चाहिए ना। आइडिया। मुझे पता है तू कौन सा गाना गाने वाली है। चल साथ में गाते हैं। हाई हील्स ते नच्चे ता तू बड़ी जच्चे, हाई हील्स ते नच्चे ता तू बड़ी जच्चे। तभी उन दोनों के पति रसोई में आकर कहते हैं, अरे बहू सुलेखा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? हैं? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। पापा इन दोनों को ये कहाँ याद होगा कि हमें ऑफिस भी जाना है। सारी फसाद की जड़ तो इनकी हाई हील्स है। हाँ तो क्या हो गया शौर्य, आप हमारी हाई हील्स के बारे में कुछ मत बोलिए। माही इतना कहकर आगे आती है, जिससे शौर्य का पैर हील्स से पिचक जाता है। आउच! देखा पापा आपने? अरे तुम पागल हो क्या? हाँ? माही, रसोई में कौन हाई हील्स पहनता है? हम पहनते हैं सास बहू। आप दोनों अच्छे से जानते हैं ना कि हमें हाई हील्स कितनी पसंद है। और आपका खाना रेडी हो गया, ये लीजिए टिफिन। फिर दोनों पति अपना अपना टिफिन लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसन काव्या कॉल पर कहती है, हेलो सुलेखा, तुसी की कर रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ याद है आज अस्सी क्लब विच आंदा है? हाँ मैनू याद है, मैं अपनी माही बहू नाल आ जावांगी। चल ठीक है, बाय। माँ जी, आज हमें क्लब जाना है, पर मेरे पास कोई न्यू हाई हील्स नहीं है। एक बार हम दोनों अपने हाई हील्स के कलेक्शन को देख लेते हैं। अगर मुझे भी हील्स नहीं मिले तो हम दोनों हाई हील्स की शॉपिंग करने चलेंगे। ओके माँ जी। फिर दोनों सास बहू अपने हाई हील्स कलेक्शन को देखते हैं, जहां हाई हील्स अलग अलग रंग और प्रकार की थी, जैसे कि किटन हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स, कोन हील्स, क्यूबा हील्स, स्टैक्ड हील्स इत्यादि इत्यादि। आई डोंट थिंक सो माँ जी कि मैं इनमें से कोई भी शाम को पार्टी में पहन सकती हूँ, और मुझे इससे ज्यादा हाई हील्स चाहिए। ओल्ड हो गई है ये सब। तू सही कहती है, मुझे भी न्यू और इनमें से भी ज्यादा हाई हील्स चाहिए। चल कार निकाल ले, शॉपिंग करने चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू कार से मॉल पहुंच जाती है, जहां पर वो बड़ी बड़ी हील्स देखती हैं। एक्सक्यूज मी, आप मुझे इनसे भी ज्यादा हाई दिखा दीजिए जो हमने पहनी है। मैम, आपके लिए क्या? अगर आप इतनी ज्यादा बड़ी हील्स पहनेंगी तो आपको बैक पेन इशू हो सकता है, या सर्वाइकल का भी। तुम डॉक्टर हो क्या जो मुझे बता रही हो? मेरी मर्जी मेरे पैर, मैं तो हील्स पहनूंगी। हाँ, तुम बेचने से मतलब रखो बस। ओके सॉरी मैम, मैं आपको न्यू ब्रांडेड हील्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आज ही लॉन्च हुई है इंडिया में, खास न्यूयॉर्क से आए हैं। वाओ, इसे मुझे दे दीजिए, और बहू तू अपने लिए देख ले। माँ जी, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं स्क्वाटो हील्स। माँ जी, मैंने शौर्य को बुलाया है, वो इसी एरिया में है, तो हमें घर छोड़ देंगे ताकि हम जल्दी रेडी होकर क्लब के लिए निकल जाए। ओके। दोनों हील्स लेकर अपनी अपनी एक्सीलेटर से उतरती हैं। सुलेखा की हील्स वहां फंस जाती है। आह बहू, मेरी हील इसमें फंस गई है। बहू, कहीं मैं गिर ना जाऊं, इस एस्केलेटर को बंद करवा। ओफो, कैसे करूं मैं? हेल्प हेल्प, कोई हमारी मदद कीजिए। इतने में शौर्य मॉल पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी माँ को परेशानी में देखता है। फिर एक्सीलेटर का स्टॉप बटन दबाता है और अपनी माँ की हील्स को एक्सीलेटर से बाहर निकाल कर उन्हें लेकर आता है। माँ, आपको अंदाजा भी है इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकती थी। हाँ, आप समझती क्यों नहीं हो? प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, हील्स मत पहना कीजिए। और माही, तुम तो समझो कम से कम
ये रोज रोज हील्स पहनना ठीक नहीं होता है, एड़ियों में दर्द हो जाएगा। अरे बेटा, तू खामखा फिक्र कर रहा है, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, हमें एड़ियों में कोई दर्द नहीं होता है, डोंट वरी। ठीक है, मत मानिए, जब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी ना तब अकल आएगी आप लोगों को। फिर शौर्य दोनों को घर लेकर आता है, जहाँ दोनों वेस्टर्न ड्रेस के साथ साथ न्यू हील्स पहनकर क्लब पहुंच जाती हैं और वहां पर खूब डांस करती हैं। है सौदा खरा खरा, हाँ सौदा खरा खरा। माँ जी, बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ बहू। बाप रे बाप सुलेखा, तू इस उम्र में भी इतनी हील्स पहनकर मटक रही हो। थोड़ा संभल कर, कहीं तेरी कमर में जोर ना आ जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होता इन सब से। पार्टी में खूब थिरकने के बाद सास बहू टैक्सी से उतरकर घर की ओर जाती हैं। तभी एक मवाली उन्हें छेड़ता है। ओए होए, देखो देखो जरा, उम्र 56 की और दिल बचपन का। हाय 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 हाय, क्या बात है, इतनी हाई हील्स। हाँ हाँ हाँ, दोनों बॉम्ब लग रही हो वैसे। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? अभी बताते हैं तुझे, जब ये बॉम्ब तुझ पर फटेगा। अरे दिल तो मेरा बचपन का है, पर तू ये नहीं जानता कि मेरी हील 7 नंबर की है, जो अब तुझ पर पड़ेगी। इतना कहते ही सास बहू उसे अपनी हील से इतना मारती है कि वो वहाँ से भाग जाता है और दोनों घर पहुँच जाती है। एक बार तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसकी कमर पर हफ्तों तक दर्द रहती है, लेकिन वो ठीक होते ही हील्स पहनना शुरू कर देती है। वक्त गुजरता है, दोनों के पति बहुत समझाते हैं, मगर वो हील्स पहनना नहीं छोड़ती। वहीं माही गर्भवती के 7वें महीने में भी हील्स पहने हुए थी। माही, डॉक्टर के पास जाना है, रेडी हो जाओ और हील्स मत पहनना प्लीज। मुझे बच्चे की बहुत चिंता है, ये 3 महीने बहुत जरूरी होते हैं। अरे शौर्य, मैं ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ हो ना? यू नो ना हाउ मच आई लव हाई हील्स। माही, मुझे लगता है अब तुम्हारी फिक्र करना भी बहस करने के बराबर हो गया है ना? खैर छोड़ो। शौर्य माही को अस्पताल लेकर जाता है और वहां पर उसका चेकअप करवा कर वापस ले आता है। 1 महीना बीत जाता है और एक सुबह। ओफो, ये माँ जी कहाँ रह गई? मुझे बहुत भूख लग रही है, वो अभी तक मेरे लिए अनार नहीं लेकर आई। लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। माही हील्स पहने आराम आराम से सीढ़ियों के पास जाती है, पर अचानक उसका पैर मुड़ जाता है, जिससे वो 5 सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने की आवाज से घर के लोग भागते हुए आते हैं। हे कृष्णा भगवान, कहीं मेरी बहू और होने वाले बच्चे को कुछ हो ना जाए। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हील्स मत पहना करो। हाँ, देख लिया नतीजा। शौर्य बेटा, इस बहू को अस्पताल लेकर जाने का समय है, ये सब बातें करने का समय नहीं है, अब जल्दी चलो। फिर घर वाले तुरंत माही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे लेबर वार्ड में लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? शी इज फाइन, बच्चा भी ठीक है, वरना ऐसे एक्सीडेंट केस में कुछ भी हो सकता था। पर आपकी बहू का पैर ट्विस्ट हो गया था और थोड़ा पेन है उसमें। वैसे प्रेगनेंसी में हील्स पहनवाने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? खैर, आपको भी क्या ही बोलूं मैं, आपने तो खुद हील्स पहनी हुई है। डॉक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं अपनी बहू को समझा देती, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। आप जाकर उनसे मिल लीजिए। फिर सभी माही से जाकर मिलते हैं। कैसी हो तुम? पैर में दर्द हो रहा होगा ना? सॉरी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है बस। शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सॉरी पापा जी। बहू, मुझे माफ कर दे, तेरी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे तुझे रोकना चाहिए था, पर मैंने ही तुझे शह दी और खुद भी ऐसा किया। आज के बाद तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। नो हील्स अब। चलो, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। देखो तो हमारा पोता कितना अच्छा है। हाँ, बिल्कुल मुझ पर गया है। अरे नहीं, मुझ पर गया है। इस तरह सास बहू दोनों का हाई हील्स पहनने का भूत उतर जाता है। कुछ दिन बाद जच्चा और बच्चा घर आ जाते हैं, जहाँ पर सुलेखा उनकी नजर उतार कर आरती करती है और अपने घर की सारी हाई हील्स को वो बाहर फेंक देती है। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सावित्री के आंगन में उसकी बोनी बहू अपने पति वीरेन का हाथ पकड़कर उसके साथ घर में आती है, जहाँ सावित्री उनका गृह प्रवेश करती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो।
भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सही सलामत रखे। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। सावित्री के कहने पर उसकी बोनी बहू थपकी घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही थपकी अपने ससुराल में यहाँ वहाँ देखती है, वो अपने मन ही मन सोचती है, वीरेन का परिवार तो सच में बहुत ही ज्यादा करीब है, जैसा कि उसने मुझे बताया था। खैर, अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थपकी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके ससुराल के पहले दिन पर ही उसके घर के बाहर कर्ज वाले आ जाते हैं। अरे वीरेन, कहाँ पर है तू? अरे बाहर निकल। अरे देखो तो सही, शादी करके अपने घर में बहू लेकर आ गया, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। आज तो हम इससे पैसा लेकर ही जाएंगे। अम्मा मियाँ, कितने पैसे देने हैं? हमारे तो आज तक एक पाई भी नहीं लौटाई गई, तुम्हारे कहाँ से लौटा दिए जाएंगे? अरे आज तो हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे निकल वीरेन, बाहर निकल। अपने घर के बाहर हल्ला गुल्ला होते देख वीरेन घर के बाहर आता है और उन लोगों से आराम से बात करने की कोशिश करता है। आज मेरी पत्नी मेरे साथ शादी करके घर पर आई है, उसका आज पहला दिन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जरा मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा चुकाना शुरू कर दूंगा। वीरेन की कई बार समझाने के बाद भी उन सब में उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद ये सब देखकर थपकी को बहुत बुरा लगता है। थपकी घर के अंदर कुछ सामान देखने लगती है, तभी उसकी नजर एक सिलबट्टी पर पड़ती है। वो उसे पकड़कर अपने मन में कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये सोने में बदल जाए। थपकी के इतना कहते ही वो सिलबट्टा सोने में बदल जाता है, जिसके बाद वो सिलबट्टे को उठाकर लेकर आती है और उन सभी लोगों को देते हुए कहती है, ये सोने का सिलबट्टा है, जब तुम सब इसे बेचोगे तो तुम्हें इसमें से अपनी कीमत से डबल कीमत मिल जाएगी। इससे तुम्हें फायदा ही होगा। ये लो, ये तुम्हारा हुआ। सोने का सिलबट्टा देखकर मनोहर, मुंशी और मुरली की आंखें खुली रह जाती हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो उस सिलबट्टे को ले जाते हैं और उसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लेते हैं। लेकिन सोने का सिलबट्टा आया कहाँ से? अब इस बात पर पूरे घर में चर्चा शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो सोने की कोई कील भी नहीं मिलेगी, फिर ये सोने का इतना बड़ा सिलबट्टा कैसे आया? बताओ थपकी, तुम्हारे पास ये सोने का सिलबट्टा कहाँ से आया? इतने समय से ये सिलबट्टा पत्थर का था, लेकिन तुम्हारे छूते ये सोने में बदल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो बहू? हमें तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। वीरेन और सावित्री के पूछने पर थपकी उन्हें सब कुछ सच बताना शुरू करती है। ये तब की बात है जब मेरे माता पिता मेरे रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बहन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और उसे बहुत कुछ आता है। शुरू से ही वो हर एक काम में दिलचस्पी रखती है। अरे पढ़ाई में भी ये बहुत तेज है हमारी बेटी। जब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो आपकी बेटी तारीफ के लायक ही होगी, पर हम देखना चाहते हैं कि आपकी बेटी है कहाँ जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हो। आप अपनी बेटी को बुलाइए तो सही। सुजाता के कहने पर वो अपनी बेटी थपकी को बुला लेती है। थपकी की छोटी हाइट देखते ही सुजाता हैरान रह जाती है। जहाँ उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी थी, अचानक से उसका चेहरा उतरा उतरा हो जाता है और वो थपकी को देखते ही ललिता से कहती है, ये भी दुनिया आपकी बेटी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपकी बेटी इतनी बोनी है। हे भगवान, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही थी, ये वो लड़की है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने इतने सुंदर लंबे लड़के की शादी इस बोनी हाइट की लड़की से करवा दूंगी? सुजाता बहन, ये कैसा आप बर्ताव कर रही हो? बोनी हाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल ये सब कौन देखता है? लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो देखती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि जमाने में लोग मेरे बेटे को ये कहें कि उसकी पत्नी छोटी, बिल्कुल उसकी बच्ची जैसी है। सॉरी बहन जी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। सुजाता वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐसे ही जितने भी रिश्ते आते हैं वो सभी एक एक करके थपकी की छोटी हाइट देखकर उसे मना कर कर चले जाते हैं। थपकी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अरे बेटी, ऐसे मत रो। देखो, अगर तुम अभी से हार मान जाओगी तो आगे कैसे चलेगा? माँ, हम इतनी बार रिजेक्शन पा चुके हैं कि अब हमारे अंदर और रिजेक्ट होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप हमारी बात समझने की कोशिश करो माँ। ललिता बहुत ज्यादा थपकी को समझाती है, जिसके चलते वो फिर से लड़के वालों के सामने आती है। हर बार की तरह इस बार भी उसे रिजेक्ट करके वो चले जाते हैं, जिसके चलते थपकी रोते हुए घर से निकल जाती है और वो रोते हुए जंगल में एक नदी किनारे बैठ जाती है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान? तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया?
इससे अच्छा होता कि मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती। मैं इस दुनिया में सिर्फ धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या करके अपने माता पिता को भी इस परेशानी से मुक्त कर दूँ। थपकी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है, तभी नदी के अंदर से पानी के देवता निकलते हैं, जो थपकी से कहते हैं, इतना प्यारा हृदय होने के बाद तुम खुदकुशी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी सब परेशानी को जान चुका हूँ। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। पानी के देवता, अगर आप सब कुछ जानते हो तो मेरी मदद करो। या तो मेरी हाइट लंबी कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी शादी हो जाए। तुम्हारी हाइट को तो मैं लंबा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे सकता हूँ। उन शक्तियों के बाद तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा। बस तुम्हारी हाइट लंबी नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद पानी के देवता थपकी को जादुई शक्तियाँ दे देते हैं, जिसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं वो। उनके जाने के बाद थपकी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसा कि देवता ने कहा था, क्या मेरे अंदर अब सचमुच जादुई शक्तियाँ आ गई हैं? मुझे ही देखना होगा। थपकी ऐसा सोचकर नदी के अंदर से एक उंजली पानी निकालती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये पानी मोतियों में बदल जाए। थपकी के इतना कहते ही वो पानी मोतियों में बदल जाता है। ये देख थपकी हैरान रह जाती है। उस दिन के बाद अचानक से उनके घर पर वीरेन का रिश्ता आता है। वीरेन गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान था। वो थपकी को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है, जिसके बाद थपकी की शादी वीरेन से हो जाती है। तब से मेरे पास ये जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। इस टूटे फूटे घर को ठीक कर सकती हूँ। इस घर की सभी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। ये सुनकर सावित्री को बहुत खुशी मिलती है। बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं किसी जादुई बहू से अपने बेटे की शादी करवाकर उसे अपने घर पर लेकर आऊंगी। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। क्या बहू, तू सच में इस घर को ठीक कर सकती है? तभी थपकी घर की दीवारों को हाथ लगाकर कहती है, ये घर एक सुंदर और प्यारे से घर में बदल जाए, जिसमें रहने की सारी सुविधाएं हो। थपकी के इतना कहते ही वो घर जादू से बहुत सुंदर और प्यारा बन जाता है, जिसमें रहने की सब सुविधाएं होती हैं। अपनी जादुई बहू के हाथों का ये जादू देखकर सावित्री को बहुत खुशी मिलती है। वहीं अब थपकी अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत मदद करती है, जिसके चलते पूरे गांव में जादुई बहू के नाम से थपकी फेमस हो जाती है। अब थपकी को कोई भी बोना नहीं कहता, बल्कि किसी को कोई परेशानी होती है तो वो थपकी के पास आ जाते। इसी के चलते थपकी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।